हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली जीएस मास्टर क्लास। तो दोस्तों आर की परीक्षा में मात्र कुल मिला के लगभग 30 दिन बचे हुए हैं। इन 30 दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसका निर्णय लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11 फरवरी को आपकी जो परीक्षा है ये हो जाएगी और 11 फरवरी आने में अब बहुत दिन शेष नहीं बचा है। तो जो बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं और जिनको ये लग रहा है कि एग्ज़ाम ड्रॉप आउट करना चाहिए, उनको मेरी राय ये है कि एग्ज़ाम बिल्कुल ना छोड़ें। यूपीपीएससी में आपका अटैम्प्ट बिल्कुल गिना नहीं जाता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप परीक्षा दें और सीरियसली दें, ताकि आप ये समझ सकें कि पैटर्न क्या होता है, चीज़ें कैसे पूछी जाती हैं, किस प्रकार का प्रेशर एग्जामिनेशन हॉल में होता है और उसको कैसे बैलेंस किया जाता है। जीवन में कभी भी पीछे हटने से आपको कुछ नहीं मिलता है, आपको आगे ही बढ़ना पड़ेगा और कोई विकल्प यहाँ पर नहीं है। तो बेसिकली मैं फोकस कर रहा हूँ उन लोगों पर जिनकी तैयारी या तो औसत दर्जे की है या अभी जिन लोगों ने सीरियसली आर के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो कैसे वो लोग पढ़ सकते हैं और क्या पढ़ सकते हैं। देखो दोस्तों, इस समय सबसे पहले तो आपको अपना जो समय है उसको जो है व्यवस्थित करना है। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपके सामने है वो ये है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इसको आप कैसे मैनेज करें। तो कम से कम अगर आप केवल जो है स्टडी कर रहे हैं, मतलब आप जॉब में नहीं हैं और स्टडी में आप फुल टाइम दे सकते हैं, तो प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे का समय आप निकालें। ठीक है, अगर आप इतना समय नहीं दे पा रहे हैं तो याद रखिए कि आपकी बगल का जो स्टूडेंट है वो इससे ज़्यादा समय दे रहा है, तो मिनिमम 8 घंटे तो आपको देना ही पड़ेगा। और इसमें भी फ्रेंड्स आपको जो आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो आपको सेट करना पड़ेगा कि 8 घंटे में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे ज़रूरी ये है कि आपका जो रिवीज़न है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिना रिवीज़न के आपका काम नहीं चलेगा। आपके पास जो भी नोट्स है, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं या जो कुछ भी आपको लगता है कि इसको याद करने की ज़रूरत है, उसके लिए प्रतिदिन आप रिवीज़न करें। रिवीज़न से बेहतर आपके पास कोई विकल्प नहीं होता फैक्ट को याद रखने का। तो रिवीजन में आप कितना समय देंगे, मैं आपसे कहूँगा कि कम से कम आप रिवीजन के लिए 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे तक का समय आप रिवीजन को दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर रिवीजन का समय जब आपका पूरा हो जाए थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपके पास घटना चक्र है या फिर आपने कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है तो कम से कम 2 घंटे का समय आप प्रतिदिन इस पर भी फोकस करें। और अगर आप दोनों पढ़ना चाहते हैं तो 1 घंटा घटना चक्र पर और 1 घंटा किसी भी टेस्ट सीरीज पर। कौन सी टेस्ट सीरीज लें तो थोड़ा सा हार्ड लेवल कर लीजिएगा। मैं कोई भी निजी राय यहाँ पर नहीं रखना चाहूँगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ प्रश्न आपको जो है इसी चैनल पर उपलब्ध करवाए गए थे और साथ ही साथ जो आपके PYQs हैं उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं जिस पर आपको फोकस करना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से विषय जरूरी हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले ध्यान दीजिएगा कि करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही मस्ट है। तो करंट प्रतिदिन जो है कम से कम आप 1 से 1.5 घंटे का जो समय है वो करंट अफेयर पर दें, उसके रिवीजन पर दें। करंट अफेयर के लिए जो वार्षिकी है मैंने पहले ही आप लोगों के लिए बना रखी है। आप चाहें तो हमारी वार्षिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यकीन मानिए कि अगर आप प्रतिदिन 1 घंटे से 1.5 घंटे पढ़ते हैं तो क्योंकि आरओ में जो प्रश्न होते हैं ज़्यादातर फैक्चुअल होते हैं तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल रट जाएंगी, आपका रिवीजन कई बार हो जाएगा। लेकिन ये टाइम टेबल का शेड्यूल आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो 1 से 1.5 घंटे का समय आप और दे सकते हैं तो वो आप अपने वीक पोर्शन पर दे सकते हैं। बाकी जो भी समय आप और निकाल सकें वो आपके लिए अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि आपका दिन कैसे बीतना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीपीएससी कि जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें जो जीएस का पेपर है उसका एनालाइज आप करेंगे तो आपने देखा होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है, आपने देखा होगा पॉलिटी से, साथ ही साथ हिस्ट्री से। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आर के बारे में बात करें तो हिंदी में 60 प्रश्न होते हैं। और इसके बाद ईवीएस या और जो साइंस का पोर्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। हिंदी में आप मान चलिए कि कम से कम 50 प्रश्न आपके सही होने चाहिए 60 में से। पॉलिटी में भी 20 से 25 प्रश्न, हिस्ट्री में भी 20 से 25 प्रश्न, ईवीएस और साइंस से 20 से 25 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर से भी लगभग 20 प्रश्न तक आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी जब आप PYQs करेंगे
तो आपको पता चल जाएगा कि और कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर आपको फोकस करना है। यूपी स्पेशल पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा, और जो ज्योग्राफी के पोर्शन है, ठीक है, तो इतने टॉपिक आपको लेकर चलने हैं। पीवाईक्यूज कितने करने हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आरओ का जो कम से कम पिछले 3 साल का आपका जो पीवाईक्यू है उसको कर लें, और यूपी पीसीएस में कम से कम 5 साल का जो पीवाईक्यू है इतना कंप्लीट कर लें। तो इतना अगर आप कर सकें तो निश्चित रूप से आपका जो पीवाईक्यू है वो लगभग उतना हो जाएगा जितना कि आपसे डिमांड की जा रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको बता रहे होंगे कि वर्तमान समय में घटना चक्र, वन लाइनर, लूसेंट वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि वन लाइनर जो आती है मार्केट में घटना चक्र की, आप उसका भी इस्तेमाल वर्तमान समय में कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो 1 घंटे घटना चक्र को दे दीजिए और 1 घंटे वन लाइनर को दे दीजिए। लूसेंट को अगर आपने मिस किया है तो लूसेंट देखो, अगर आपको सारे फैक्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो लूसेंट से आप क्या क्या पढ़ सकते हैं वर्तमान समय में। लूसेंट में ज़्यादा समय आपको लगेगा नहीं। आप चाहें तो जो एंशियंट हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको देख सकते हैं, और मेडिवल हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको देख सकते हैं, साथ ही साथ ज्योग्राफी का पोर्शन और पॉलिटी का पोर्शन। ये इतने टॉपिक आप लूसेंट से कर सकते हैं। और दोस्तों बस ये कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपको पूरी कर लेनी है, और अगर आप लक्ष्य बना के चलेंगे तभी ये चीज़ें पूरी हो पाएंगी। इतना सरल नहीं है यार। मैं पुनः आप लोगों से ऐड करना चाहूँगा कि आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका पड़ोसी पढ़ रहा है, इतना ध्यान दीजिएगा। बाकी जो गाइडलाइंस होगी वो टाइम टू टाइम आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। और आज से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, आर ओ इम्पॉर्टेंट फैक्ट नाम से मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँगा इसी चैनल पर। तो जितने भी फैक्ट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वो सारे फैक्ट आप देखते हुए आगे बढ़ें। हमारा जो चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको ज्वाइन कर लें। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो चैनल है ये स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का ही एक दूसरा चैनल है जिस पर हम केवल जीएस और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में बात करते हैं। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश चैनल जो है ये हमारा मुख्य चैनल है जिस पर हम आपको सारे जॉब्स, तैयारी और बहुत सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।